नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। आज बात होगी राजनीति से आई एक बड़ी खबर की। जी हाँ, क्या राहुल गांधी अमेठी से दोबारा स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चा भरने जा रही है। अगर कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय की बात करें तो शायद ये दोनों चीज होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ लें। ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ये बात उठ चुकी थी। संशय था क्योंकि अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए थे, तो बार बार लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है अमेठी में, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसमें एक एंगल ये भी था कि हो सकता है रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव ना लड़े स्वास्थ्य कारणों के कारण, हालांकि पुष्टि नहीं हुई थी अब तक। तो अमेठी की सीट भी खाली होगी और साथ ही साथ रायबरेली की सीट भी खाली होगी। लेकिन अजय राय के इस बयान ने राजनीति को थोड़ा सा पलटा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत पीछे थी, लेकिन इस बयान से थोड़ा मोराल बूस्टर हुआ है कार्यकर्ताओं में साफ तौर पे। और जो अन्य दल हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, उनको भी एक मैसेज गया है कि कांग्रेस पीछे नहीं है, क्योंकि यूपी आप छोड़ नहीं सकते। 80 लोकसभा की सीट आती है, ये वही 80 सीट है जो लखनऊ से रास्ता सीधे दिल्ली की सत्ता तक जाता है। तो आज का जो बयान है अजय राय का, वो यूं ही नहीं दिया गया, वो कांग्रेस को जिंदा करना है, उनको बताना है कि हाँ एक नया अध्यक्ष आ गया है। और तीसरा, कांग्रेस को वहां पर लाके खड़ा करना है कि जब समाजवादी पार्टी या बसपा से बातचीत हो अलायंस को लेकर इंडिया की, हालांकि बसपा अभी नहीं है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं कि अगर विपक्षी दलों की अलायंस की बात हो तो ये दिखे कि हाँ कांग्रेस बराबरी पे खड़ी है, ये ना लगे कि नहीं साहब कांग्रेस तो है ही नहीं, इसलिए यह बयान दिया गया। दूसरी बड़ी वजह, प्रियंका गांधी को चाहते तो फूलपुर नेहरू जी की सीट थी, अजय राय बोल सकते थे, कह सकते थे कि नहीं साहब वो सुल्तानपुर अमेठी लड़ेंगी या कोई और सीट की बात कर लेते, लेकिन अजय राय ने वाराणसी क्यों बोला। वाराणसी सबसे मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का, जहां से चुनाव कंट्रोल होता है यूपी का, प्रधानमंत्री खुद वहीं से कैंडिडेट होते हैं, वहीं से 2 बार जीते हैं चुनाव। क्यों नाम लिया? क्योंकि वो गढ़ है। जब आप गढ़ में अपने बड़े नेता को उतारते हैं तब आप मैदान में आते हैं। तो अगर कांग्रेस को मैदान में आना है तो एक बड़ा चेहरा हो सकता है प्रियंका गांधी लड़े, लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है अब आपको बताता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में प्रचार कर रही थी, बुरेमा गेस्ट हाउस में थी, और वहां पर अमेठी के कई लोग आए हुए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो सबने कहा कि आप भी चुनाव लड़िए, आप क्यों नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, आप सिर्फ प्रचार कर रही हैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ती हैं। तो उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही कहा था कि अगर मैं वाराणसी से लड़ूं तो कैसा रहेगा। और मेरी जो जानकारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से पिछला लोकसभा लड़ना चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं लड़ी। तो इस बार अजय राय ने उसी चीज को रिपीट करी है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ेंगी। अगर लड़ती हैं तो कांग्रेस में एक नया जोश आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ें और उस जगह पर जहां सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ जैसे एक बड़े चेहरे बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद स्टार प्रचारक है। लेकिन इस बात को कहकर कांग्रेस अपने आप को राजनीति का जो रण है उसमें लाकर खड़ा करना चाहती है। प्रियंका चुनाव वाराणसी से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस बयान ने एक राजनीतिक भूचाल जरूर लाया।